श्लोक तो आज हम अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 क्या होता है? पास 29। ओके, श्लोक संख्या 29। ये हिंदी का था कहाँ है? वेयर इज दैट हिंदी डॉक्यूमेंट है? अरुण प्रभु हैज नॉट अप्रूव्ड। ओके। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। माताजी। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान यहाँ बोल रहे समोहं सर्वभूतेषु, सब जीवों के प्रति मैं समान दृष्टि से देखता हूँ।
समोह, समान दृष्टि से देखता हूँ। कौन सा दृष्टि है वो? कैसे देखते हैं भगवान सब जीवों को? अहम बीज प्रदप पिता, तो भगवान सब जीवों को अपने बच्चे हैं सब, भगवान सबकी प्रदप पिता है। तो भगवान बोल रहे मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि समान दृष्टि से देखता हूँ तो न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, किसी को भी मैं द्वेष नहीं करता, या कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। तो बोल रहे कोई भी मेरा वैरी नहीं है, और न कोई मुझे प्रिय भी है, कोई प्रिय भी नहीं है, कोई वैरी भी नहीं है। लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या, भजन का मतलब क्या है? भजन भगवान का नाम लेना। ओके, संस्कृत में भजन का रूप है आराधना। भजन का मतलब है आराधना। भज धातु संस्कृत में, तो उसका मतलब है आराधना। आराधना और पूजा में फर्क है। हम कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति का पूजा कर सकते हैं। पूजा का मतलब है अप्रिशिएट, गुणगान करना, उनके बारे में अच्छी बात बोलना, ये सब पूजा है। लेकिन आराधना होता है सिर्फ भगवान के साथ, सिर्फ भगवान का आराधना कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या। अभी दो तरह का भजन है। पहला भजन है, दक्षिण भारत में हम कहाँ जाते हैं व्यापार करने के लिए भगवान के साथ? तिरुपति जाते हैं। क्यों जाते हैं तिरुपति? मांगने के लिए। इसमें कड़ी क्या बड़ी बात है? भगवान है देने के लिए, हमें मांगने के लिए, है ना? क्या राकेश प्रभु? हाँ है, नहीं है कि नहीं? डिसाइड कर लो। हाँ, तो हम जाते हैं, मांगते हैं, हाँ हुंडी में कुछ पैसा डालते हैं, फिर भगवान से मांगते हैं भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। ये एक तरह का भजन है, भगवान का ही आराधना है, लेकिन कुछ स्वार्थ से भरा हुआ आराधना। ये कृष्ण को ये बहुत प्रिय नहीं है, इतना प्रिय नहीं है। ऐसे व्यापार कृष्ण को बहुत प्रिय नहीं है। तो कृष्ण उन जैसे लोगों को कहाँ भेजते हैं? विष्णु के पास जाओ, विष्णु स्वीकार करेंगे। अब विष्णु और कृष्ण में फर्क क्या है? मैं थोड़ा ये याद दिलाना चाहता हूँ, हर समय हम भूल जाते हैं। कृष्ण और विष्णु के बीच में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? दो अलग अलग व्यक्ति है? हाँ, एक ही व्यक्ति है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ऑफिस में है तो विष्णु, नरेंद्र मोदी घर में है तो विष्णु। नहीं, तो अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है। उनका भाव अलग है, उनका पात्र अलग है, उनका कार्य अलग है। तो कृष्ण को व्यापार नहीं चाहिए। तो जिनको व्यापार करना है कृष्णा कहाँ भेजते हैं? ऑफिस भेज देते, जाओ ऑफिस जाओ। किसी को घूस खिलाना है खिलाओ, वहां जाओ, मेरे पास मत आओ। घर में आके मुझसे ये मत मांगो, ये दो वो दो, नहीं चाहिए मुझे। तुमको पूछना है कुछ, जाओ वहां। तो इस तरह के भजन से कृष्ण संतृप्त नहीं होते। लेकिन एक और तरह का भजन है, भक्त्या। इस भक्ति का, इस शब्द का मतलब प्रभुपाद जी हमको विवरण देते हैं, प्रेम और भक्ति, प्रेम और भक्ति के साथ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रेम। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो क्या होता है? लास्ट लाइन में बोल रहे भगवान, मयि ते तेषु चापि अहम्। संस्कृत में इसका अर्थ है वो मेरे में है, मैं उसमें हूं। वो मुझ में है, मैं
उसमें हूँ। उसका मतलब क्या है कि वो मेरे मन में है, भगवान बोल रहे वो मेरे मन में है, मैं उसका मन में हूँ। प्रभुपाद जी उसको अनुवाद करते हैं कि वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ। तो कृष्ण के मित्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? यो भजन्ति तु माम भक्त्या। अगर भक्ति के साथ भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमारे मित्र बन जाएंगे। बहुत मुश्किल बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुख्य विषय है प्रेम। अभी हमारे हृदय में, मन में ज्यादातर एक वस्तु के प्रति प्रेम हो सकता है। एक वस्तु के लिए ही जगह है हृदय में। अभी हमारे मन में क्या है? किस वस्तु के प्रति प्यार है? हाँ, भौतिक सुख के प्रति। भौतिक सुख के प्रति हमारे मन में प्यार है। उसका मतलब है हमको वो चाहिए। तो जब भौतिक सुख हमारे मन में है तो कृष्ण के लिए जगह नहीं है। एक ही जगह है हृदय में, एक ही वस्तु को हम वहां बिठा सकते हैं एक समय में। अगर भौतिक सुख चाहिए तो भौतिक सुख रह सकता है मन में, लेकिन कृष्ण नहीं रह सकते। अभी कितने भक्त यहाँ रोज जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप रोज। तो जब आप जप करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? जब आप जप कर रहे हैं तो हाँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा है मुझे? हाँ, क्या? बिल पेमेंट करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, और काम करना है। आज का प्लान क्या है? हाँ, और क्या आता है? हाँ, और क्या क्या आता है? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। पूरा ब्रह्मांड भ्रमितो को ना भाग्यवान जीव। हाँ, कोई टिकट लेने का आवश्यकता नहीं है, फ्री जा सकते हैं। कहीं भी जाना हो तो जब के समय में डिसाइड कर लीजिए, अभी मुझे कहाँ जाना है। अभी नेक्स्ट ब्रह्मांड जाने वाले, कहाँ जाना है आपको? हाँ, किसी को स्वर्ग जाना है, स्वर्ग। हाँ, वैकुंठ जाना है, तो ये सब भौतिक चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, अभी किसी का कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर कुछ स्कैन करने के लिए बोलते हैं ना, स्कैन से क्या पता चलता है कि क्या चल रहा है अंदर? तो हमारे मन में क्या चल रहा है वो स्कैन कब होता है? जप के समय पे। स्कैन का एक रिपोर्ट ले लीजिए, यही हमारा जीवन है। उसमें अगर कृष्ण के लिए थोड़ा भी जगह है तो आप भाग्यशाली है। लेकिन ज्यादातर क्या रहता है? ये वो ऑफिस झंझट, ये वो उन्होंने ऐसे कह दिया, ये मुझसे झगड़ा किया उन्होंने, ऐसे मैं इतना अच्छा सबका देखभाल कर, ये वो सब। अभी इसमें कृष्ण कहाँ है? अभी सोचिए, अगर जीवन में कुछ, सबके जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किल आते हैं, तो जब मुश्किल आते हैं तो क्या मन में क्या सोच आता है? क्या सोचते हैं? थोड़ा पंचर हो गया गाड़ी, ठीक है, थोड़ा आपको और क्वालिफाई करूंगा, पंचर हो गया व्हीकल, तो क्या सोचेंगे? हाँ, क्या सोचेंगे? गाड़ी फिक्स करना है, कहाँ जाना है? जब गाड़ी का पंचर हो जाता है, कौन सोचता है कि कृष्ण कहाँ है? कोई सोचता है? कृष्ण को क्यों बुलाना है यहाँ? पंचर तो करना है ना, पंचर की शॉप पर जाएंगे, कृष्ण थोड़े आके पंचर डालेगा। हम कृष्ण के बारे में सोचते नहीं। कब कृष्ण के बारे में सोचते? जब हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया है, जो हमारे बुद्धि हमारे सामर्थ्य से ज़्यादा बड़ा है,
तब और कोई नहीं है ना, और कोई ये नहीं है, तब उनकी तरफ मुड़ते हैं। तो हमको भगवान के प्रति प्यार नहीं है, हमको जो चाहिए वो चाहिए, इसलिए उनकी तरफ देखते हैं। अभी हम प्यार क्या है इसके बारे में थोड़ा भागवत से श्रवण करेंगे, ठीक है। प्यार क्या है, अगर बात करना है तो यहाँ एक आ जाओ, यहाँ एक आ जाओ, 2 माइक दूंगा, 3 लोग एक ही तरह एक ही टाइम क्लास देंगे। ये तो एनीवे क्लास दे सकता है, आ जाओ बैठो। हाँ, अगले क्लास कनव का है, ये तो बहुत अच्छा क्लास देता है, 5-5 मिनट का क्लास देता है, थोड़ा तैयार होने के बाद 40 मिनट दे देगा। तो ब्रजवासियों के बारे में बात करेंगे आज। थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा? हाँ। कृष्णा वृंदावन में कितने साल तक रहते हैं? कब वृंदावन से जाते हैं? हाँ, 11। जब वो 11 साल के हो जाते हैं तो कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहाँ जाते हैं? मथुरा। मथुरा क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? कंस को मारना था। और उनका जो उन्होंने भगवत गीता में बोलते हैं कृष्ण के, मैं इस भौतिक संसार में क्यों आता हूँ, कौन सा श्लोक है कनव? नहीं, चीटिंग, फादर चीटिंग। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब अधर्म ज्यादा हो जाता है तो भगवान बोल रहे मैं आके धर्म का स्थापना करूंगा। तो धर्म का स्थापना करना था कृष्ण को, तो जब 11 साल के थे तो धर्म स्थापना करने के लिए वृंदावन से चले गए। अभी जो ब्रजवासी है उनका जीवन है कृष्ण, उनका श्वास है कृष्ण, उनका खाना है कृष्ण, कृष्ण ही सब कुछ है उनके लिए। और जब ऐसे कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो ब्रजवासियों को एक्चुअली उनका जीवन ऐसे वो सोच रहे कि मेरा जीवन का अंत हो गया और जीने के लिए कारण नहीं है, लेकिन मरने के लिए भी कारण नहीं है, मरने के लिए भी वो रेडी नहीं है। क्यों? अगर मरेंगे तो दुख किसको पहुंचेगा? कृष्ण को दुख पहुंचेगा। तो नहीं मरेंगे नहीं, दुख तो झेलना है, नहीं झेल लेंगे। लेकिन उनको कृष्ण वापस चाहिए था, उनको कृष्ण को वापस बुलाना था। अभी किसी के हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिषी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, है ना, और दिखाते हैं और बोलते हैं ये सब चल रहा है, क्या करना है। फिर ज्योतिषी बोलता है ये पूजा करो, ये व्रत करो, वो करो, ये करो। तो ब्रजवासी भी जाते हैं ज्योतिष के पास, सब अपने खुद कर रहे हैं। तो जाके पूछ रहे कृष्ण को वापस लेके आना है, क्या करना है? तो एक बोल रहा है ये पूजा करवाओ, ये यज्ञ करो, ये करो, वो करो। अभी ब्रजवासी तो बहुत रईस थे, बहुत पैसे वाले थे। पैसे का मतलब क्योंकि वो दूध और उससे जो निकलता है सब पदार्थों का उनका व्यापार है, तो उससे बहुत धन था, दौलत उनके पास। इसका वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं कृष्णा बुक में। जब कृष्ण का जन्म होता है तो उनका वो कैसे उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं कृष्ण का जन्म को। दूध दही नहीं, दही है, लेकिन 1600 रुपीज, 1600 रुपए 1 kg घी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे, खा नहीं रहे, फेंक रहे। ये उनका उत्सव है, मनाने का तरीका। उसका मतलब है कि उनको ये सब इतना बड़ा विषय नहीं। हम है क्या, यहाँ से लेके जाएंगे 1600 का घी और फेंक देंगे नीचे, ऐसे नहीं। लेकिन उनके पास इतना धन दौलत था कि वो इतना आनंद में है कि कृष्ण पैदा हो गया तो एक दूसरे के ऊपर घी फेंक रहे, इतना पैसा है उनके पास।
और शास्त्र में बताते हैं कि वृंदावन से ज्यादा ऐश्वर्य है, वैकुंठ से ज्यादा ऐश्वर्य है वृंदावन में। लेकिन जब कृष्ण वृंदावन से निकलता है, चला जाता है, तो उनको काम करने का भी इच्छा चला जाता है। काम नहीं कर रहे, घर में खाना नहीं पक रहा है, बच्चों का देखभाल नहीं हो रहा है, जो गाय है सबको छोड़ दिया ऐसे ही, कुछ भी काम नहीं चल रहा है, पूरा वृंदावन स्टॉप हो गया, कुछ भी काम नहीं चल रहा है। तो पैसे तो कहीं से आ रहे हैं, आ नहीं रहे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, बीच में इधर उधर जा रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और यज्ञ हवन ये वो सब कर रहे हैं, और जो पैसा उनके पास था सब इसी में उन्होंने गवा दिया। क्यों? क्योंकि उनको एक ही था कि कृष्ण को वापस लाना है, पूरा संपत्ति देना है, रेडी देने के लिए। तो ऐसे करते 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 बहुत प्रयास करते हैं, अंत में कृष्ण जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है, फिर उसके बाद में जरासंध का भी वध हो जाता है, सब वरियों का वध हो गया। आखिर में दो ही थे, दंतवक्र और विधुरथ। तो दंतवक्र युद्ध के लिए लड़खड़ाते, और वो भी मथुरा के सामने, मथुरा के पास। तो कृष्ण फिर से द्वारका से मथुरा आते और इसको मार देते, फिर विधुरथ आता है, उसको भी मार देते। अभी वृंदावन से थोड़ी दूर में है मथुरा, तो भगवान डिसाइड करते नहीं नहीं आज मैं वृंदावन जाऊंगा, इतना नज़दीक यहाँ तक आ गया, और मोटा मोटा मेरा काम हो गया, धर्म संस्थापना का काम हो गया। अभी सब वैरी सब दुष्ट है, सब मर गए, सब मारे गए, तो अभी मैं वृंदावन जाऊंगा। तो वृंदावन जाते हैं। तो जब वृंदावन जाते तो देखते हैं कि लोग सब बहुत ऐसे, कुछ उनका वो जो ऐश्वर्य था, उनका जो स्पेशल ड्रेस था, ये था वो था, आभरण था, सब कुछ भी नहीं पहने हैं ब्रजवासी। और कृष्ण को बहुत दुख हो रहा है, और नंद महाराज से, नंद बाबा से पूछते, बाबा क्या हो गया, ये क्यों ऐसे आए हैं मुझे स्वागत करने के लिए? तो नंद बाबा बोलते, अरे क्या बताओ कृष्ण, जो था सब कुछ तुझे वापस लेके आने के लिए सब कुछ उन्होंने उसके लिए उपयोग कर लिया, अभी उनके पास कुछ भी नहीं। तो कृष्ण को इतना दुख पहुंचता है। तो उस युद्ध के बाद में कृष्ण के पास जो भी गोल्ड का जो भी था मुकुट, ये वो, तो सब ब्रजवासियों के बीच में सबको बांट देते हैं। और ब्रजवासी सोच रहे, अरे कृष्ण तो ये सब हमें गिफ्ट दे रहा है, लेकिन रिटर्न में क्या दे हम, रिटर्न गिफ्ट क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं देने के लिए। तो क्या करते हैं ब्रजवासी, अपने पास जो पगड़ी बांध दी है, या कमर के ऊपर जो कपड़ा बांधा हुआ है, वो सब निकाल के कृष्ण को दे रहे, कृष्ण ये लो, और कुछ नहीं है देने के लिए। और कृष्ण इसको देखता है और सोचता है कि नहीं, मैं जो पहना हूँ, मैं सब कुछ निकाल दिया कृष्ण ने, निकाल के उन्होंने जो दिया उस कपड़ा से पगड़ी बांधते हैं, कमर के ऊपर डालते हैं। ये है कृष्ण के प्रति प्यार, जो कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। गोपियों का प्यार तो सब ब्रजवासियों में सबसे श्रेष्ठ प्यार है, परिशुद्ध प्रेम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सब भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है गोपियां, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? बाह्य दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये सब गोपियों का सबकी शादी हो गई थी, सब पर पुरुष के हो गए थे, लेकिन मन में तो कृष्ण था। अभी जब किसी के साथ शादी हो गई, अगर एक लड़की शादीशुदा हो, वो अगर किसी और के बारे में सोचते तो वो तो कलंक है।
तो राधा रानी को लोग क्या बुलाते थे? कलंकिनी। क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण के ऊपर प्यार था। तो ब्रजवासी तो विशेष रूप से गोपियां अपने जो गौरव है उसको भी त्याग दिया। जो भी कहे लोग कहने दो। वो भी जब कृष्ण वृंदावन से निकलते हैं तो उनका प्यार सबके सामने बहिरंग हो जाता है, क्योंकि वो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बोल रहे क्या हो गया, ये सब ब्रजवासियों का दिमाग खराब हो गया, इनको क्यों छोड़ रहे कृष्ण को जाने के लिए, वापस नहीं आएगा वो। लेकिन सब ब्रजवासी सोच रहे नहीं नहीं नहीं, एक दो दिन के लिए जा रहे हैं मथुरा, कृष्ण वापस आ जाएगा। लेकिन गोपियों को पता था नहीं आएगा वो। और इतने दुख में थे कि वो जो रथ में अक्रूर लेके जा रहे थे कृष्ण और बलराम को, उसके सामने ही पड़ रहे ऐसे कि जाओ मेरे ऊपर चलाओ, देखती हूं मैं कैसे जाओगे तुम। ये है प्यार। हमको है प्यार कृष्ण के ऊपर। ऐसे जो प्यार करेंगे, भगवान बोल रहे मैं उसका हृदय में हूं, वो मेरे हृदय में है। तो उन जैसे भक्तों के जीवन में और कुछ नहीं है, सिर्फ कृष्ण की संतृप्ति, और कुछ नहीं। अभी आप सोचेंगे ठीक है कृष्ण तो मथुरा चला गया, अभी ब्रजवासी क्यों नहीं गए? ब्रजवासी भी जा सकते थे ना, वृंदावन से इतना दूर तो नहीं है मथुरा। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए ब्रजवासी मथुरा? बस टिकट नहीं मिला उनको। ब्रजवासी सोच रहे कृष्ण अगर द्वारका में या मथुरा में है तो शायद उसको वो अच्छा लग रहा है, मथुरा में रहना कृष्ण के लिए आनंद दे रहा होगा, तो हम क्यों जाके उसको डिस्टर्ब करें, हम क्यों जाके उसका आनंद को नाश करें। हमको खुद हम दुख झेलने के लिए तैयार है, हम यही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे वहां। उनको कृष्ण की तृप्ति, कृष्ण की आनंद ही सब कुछ है, अपना कुछ भी नहीं है। और कृष्ण क्या सोच रहे हैं? कृष्ण तो वापस आ सकते था ना, मथुरा से इतना दूर नहीं, लेकिन कृष्ण क्यों नहीं आए? वो भी मथुरा छोड़ के वो फिर वहां से इतना दूर द्वारका चले गए। कृष्ण तो कहीं से कभी भी कहीं से कहीं भी जा सकते, लेकिन क्यों वापस नहीं आए? कृष्ण सोच रहे अगर मैं इतने सारे वैरी है, इतने सारे है मेरे पीछे, मुझे मारने के लिए तैयार है लोग, अगर उनको पता चल गया कि ब्रजवासी मेरे बहुत प्रिय है तो क्या करेंगे? वो वहां जाकर आक्रमण करेंगे। तो कृष्ण ब्रजवासियों की प्रेम के कारण, उनके प्रति जो कृष्ण में प्रेम है उसके कारण वो खुद दुख अनुभव कर रहे दूर रह के। ऐसे बोला जाता है कि सिर्फ कृष्ण का शरीर था वहां मथुरा और द्वारका में, लेकिन कृष्ण का मन तो हर समय ब्रजवासियों के पास, हर समय। हम तो भगवान के पास जाके पूजा करते, प्रार्थना करते कि भगवान मेरे जीवन में इतना दुख है, इसको सब निकाल दो, ये करो वो करो। अभी भगवान क्या कर रहे हैं? द्वारका में कोई नहीं है और कृष्ण सोच रहे यहाँ तो वृंदावन में तो ब्रजवासियों के लिए एक दूसरे सब थे अपने अगर मेरे मन में कुछ दुख है तो किसी के पास बोल सकता हूँ मैं ऐसे। लेकिन कृष्ण के साथ कौन थे द्वारका में? सिर्फ एक बलराम। और कृष्ण को इतना दुख हो रहा है। हम ऐसे आप सोच सकते हैं, इसको कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण बलराम के ऊपर हाथ डाल के ऐसे सर उनके ऊपर, उनके कंधे के ऊपर रख के रो रहे मुझे जाना है, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? कर्तव्य, धर्म स्थापना करने के लिए आया हूं, मैं कैसे जा सकता हूँ, कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? नहीं तो वो द्वारकावासी
मथुरा वासियों को छोड़ के जाने के लिए कभी भी तैयार थे। क्यों? द्वारकावासी कृष्ण के भक्त नहीं थे क्या? थे। लेकिन द्वारकावासियों को पता था कि कृष्ण तो देवोत्तम परम पुरुष है, भगवान है, और वो सोच रहे थे अरे वाह, हमारा भाग्य देखो, हम भगवान के साथ रोज उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन उनको पता था कि कृष्ण भगवान है। लेकिन ब्रजवासियों के मन में, ब्रजवासियों की भी को भी पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण का जो मधुरता है, कृष्ण का जो मधुर स्वभाव है, कृष्ण का जो सुंदर रूप है, सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कृष्ण का सब कुछ मधुर है। और ब्रजवासियों को वो कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, वो भगवान है, उसके पास शक्ति है, ये है वो है, दिखता नहीं है वो। जब आखिर में कृष्ण वापस आते हैं दंतवक्र को मार के, तो द्वारका के वस्त्र में थे। द्वारका में जो राजा है या जो भी है युद्ध करने के लिए, वो सब अस्त्र ऐसे पहन के, रक्षा कवच ये वो पहन के आए थे, मुकुट ये सब। और कृष्ण का जो सारथी थे, उनका नाम क्या है? नहीं, क्या है? दारुक। तो उनके साथ दारुक उनको वृंदावन लेके जाते हैं। और जब वृंदावन प्रवेश करने से पहले कृष्ण सोचते नहीं नहीं नहीं, ये वस्त्र में नहीं प्रवेश करूंगा मैं। और तो वो सब वस्त्र निकाल के वो गोपाल, एक गोप बालक का वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र पहन के वो जब वस्त्र पहनते हैं तो दारुक देख रहा है, अरे ये तो यही कृष्ण है, द्वारका वाले कृष्ण ही है। लेकिन जब कृष्ण ये सब वस्त्र, ये सब राजभूषण सब छोड़ के जो ब्रजवासियों का ड्रेस है वो पहन लेते, तो दारुक सोच रहे अरे इतना मधुर, इतना सुंदर। तो वो गोपाल का जो वस्त्र है, उस रूप में ही कृष्ण इतना सुंदर दिखते, इतना मधुर है। और उसके ऊपर वृंदावन का जो वातावरण है, जब द्वारका में जाते हैं तो जैसे सिटी ट्रैफिक है ना, पैं 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 पैं। लेकिन वृंदावन में क्या है? सब नैसर्गिक, सब नेचुरल सीनरी है। जब सब तरह के पक्षियाँ हैं, ये है, मोर है, ये है, वो है। तो वो वातावरण ही ऐसा है कि कृष्ण और मधुर हो जाते हैं। और ब्रजवासी को और कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ दिखता है कृष्ण का मधुरता। और कृष्ण भी ऐसा ही है। कृष्ण किसी को देख के अगर हंसते तो हो गया, दिल खो गया। कृष्ण का सिर्फ वो मुंह में और जो हंसी है, सिर्फ उसको देख के हम फिदा हो सकते हैं कृष्ण के ऊपर। कृष्ण तो ऐसे है। तो और सिर्फ रूप ही नहीं, कृष्ण का जो गुण है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे क्या वर्णन नहीं कर सकते कि आप सभ्य, ऐसे जो भी आप शब्द उपयोग कर सकते हैं, सबसे अच्छा गुण कृष्ण में। किसी के साथ बात करते तो जो सुन रहा है, जिनके साथ बात कर रहे हैं, उनको आनंद होता है जब कृष्ण बात कर रहे हैं। वो जो भी कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी कह सकते हैं, लेकिन जो सुन रहा है उसको आनंद हो जाता है। वो ऐसे कृष्ण का गुण है। और ब्रजवासियों को ये कृष्ण चाहिए था। बीच में कुरुक्षेत्र में क्या ग्रहण के समय पे सब आते हैं, तो द्वारकावासी वृष्णि सब वो भी आते हैं, और वृंदावन से नंद महाराज, यशोदा मैया और सब गोपियां सब जाते हैं। लेकिन वो भी गोपियां कृष्ण से वहां मिलते और बोलते चलो वृंदावन वापस जाओ। नहीं चाहिए, अरे मुझसे तो मिल रहे आप, नहीं नहीं, वृंदावन के बाहर नहीं चाहिए, आप वृंदावन में वापस आओ।
तो ये प्यार है। उनके जीवन में और कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ और है ही नहीं। अरे काम पे जाना है, पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ कृष्ण है मन में। जब तक हम भौतिक विषयों को हमारे मन में डालते हैं और उसको रखते हैं, तो कृष्ण के लिए जगह नहीं है वहां। और कृष्ण सोचते ठीक है, जब इनके हृदय में कुछ जगह बन जाता है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। वो तो आने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे भक्तों का जीवन कैसे रहता है? कृष्ण उनके बारे में सोचते हैं। हमारे जीवन में हम खुद अपने बारे में सोच रहे हैं ना, और क्या सोचते हैं? हमारा कोई और है जो सोचने वाला हमारे बारे में? घर वाले जो है सोच रहे होंगे बस, और कोई है नहीं। लेकिन जो ऐसे जीता है उसके बारे में कौन सोच रहा है? भगवान सोच रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। कृष्ण सोच रहे, अरे इस भक्त के लिए ये करना है, वो करना है, कुछ और करना है। तो कृष्ण अपने बारे में नहीं सोच रहे, कृष्ण भक्त के बारे में सोच रहे, और भक्त खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, भगवान के बारे में सोच रहे। ये है प्यार, ये प्यार। चाहिए ये रिलेशन? कितने लोगों को चाहिए कृष्ण के साथ ऐसा संबंध? अभी ऐसे ही हाथ मत उठाओ बाबा, मैं कुछ भी प्रश्न पूछता हूँ हाथ उठा देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में जो बोलता हूँ वो नहीं करते। हाँ है कि नहीं? हाँ, हर हफ्ते की क्लास में कुछ बोलता हूँ मैं, आपको अच्छा लगता है, हाँ मुझे चाहिए, हाथ उठाते, लेकिन फिर बोलते क्या बोलते फिर उसके बाद में? जप करो। लेकिन जप के लिए समय नहीं है प्रभु। जप के लिए समय नहीं है, उसका मतलब क्या है? कृष्ण के लिए समय नहीं है। अगर कृष्ण के लिए समय नहीं है तो कृष्ण कैसे आपके पास आएंगे? वो तो आ जाएंगे, ऐसे नहीं कि हमारे जैसे कुछ अहंकार नहीं है कृष्ण में, अरे बुलाए नहीं, उन्होंने हमको बुलाया नहीं तो हम कैसे जाएंगे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन आएंगे तो भी हम उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों आएंगे? देखने के लिए तो एटलीस्ट हमारे मन में होना चाहिए ना, कृष्ण को आना है, उनको घर में बुलाना है, उनका सेवा करना है। नहीं तो क्यों आएंगे कृष्ण? समय नहीं है तो इसका मतलब है कृष्ण नहीं चाहिए, बस हो गया। और कुछ ज़्यादा उसके बारे में चर्चा करने का आवश्यकता नहीं। आप कुछ भी बोलो, आप बोलो मुझे ये करना है, वो कर, ठीक है करो, किसने मना किया? डिसाइड करो जीवन में क्या चाहिए। कृष्ण चाहिए तो कृष्ण के लिए समय निकालो, नहीं चाहिए जो करना है करो। कोई भी आपके जीवन में बीच में आएगा नहीं, कृष्ण भी आएंगे नहीं। कृष्ण भी वेट करते हैं, जब तक हम उनके तरफ नहीं देखेंगे वो बोलेंगे ठीक है उसको नहीं चाहिए, मैं क्यों जाके उसके ऊपर मैं अपने आप को थोपूं। तो वो रहेंगे, वेट कर रहे वेट कर रहे। और कृष्ण के साथ एक प्रेम का जो संबंध है उसको स्थापन करने के लिए कलयुग में सबसे सरल उपाय, सबसे सरल है, सिर्फ हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपना है और कुछ नहीं। अभी हमारे केंद्र में हर दिन कितने सारे भक्त आते हैं सुबह जप करने के लिए। तो 4:30 बजे सुबह मंगलारती होती है, फिर मंगलारती के बाद में 5:15 से 7 बजे तक भक्त यहाँ बैठ के जप करते हैं दूसरे भक्तों के साथ। और जब हम भक्तों के साथ जप करते हैं तभी वो सच्चा जप है। नहीं तो हम अपने आप कर रहे हैं, कुछ मन में ये हो रहा है वो हो रहा है, बीच में सो गए, कल रात बहुत लेट सोया मैं, अभी जप के समय में पूरा मेरा नींद निकालूंगा। तो ऐसा नहीं, जप के समय हमको क्या करना है? जप के समय क्या करना है हमको? क्या काम है जप करते समय? हाँ, स्पष्ट रूप से भगवान का नाम
उच्चार करना है और उसको सुनना है, बस, और कुछ काम नहीं है। और जो ऐसे करता है प्रामाणिक रूप से श्रद्धा के साथ, तो भगवान तो, हम शास्त्र में बताते हैं कि अगर हम एक कदम भगवान की ओर लेंगे तो भगवान 10 कदम हमारे ओर लेने के लिए तैयार है। तो कितना मुश्किल है सुबह आके यहाँ जप करना। नहीं प्रभु जी, हमने तो 5 बजे देखा ही नहीं जीवन में, है ना। कितने लोगों ने 5 बजे देखा नहीं जीवन में। सुबह के बारे में बोल रहा हूँ मैं, शाम को तो सब देखा हुआ, देखे होंगे। सुबह के 5 बजे सब देखे, कैसे रहता है, अंधेरा रहता है या, हाँ देखा है, अरे वाह, ये बोल रहा है देखा है। तो थोड़ा समय आइए सबके साथ जप कीजिए। अगर जप नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। बहुत लोग बोलते हैं हम ये जहाँ यहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ फायदा नहीं है। कलयुग में कुछ और से कुछ मिलेगा नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान चाहिए तो जप करना पड़ेगा। और जप करने से बहुत आसानी से कृष्ण के प्रति प्यार जागृत हो जाता है, बहुत आसानी से। तो कृष्ण के प्रति प्यार जगाने के लिए भक्ति के बहुत अलग अलग अंग रहते हैं। एक है अगले हफ्ते का एक छोटा सा 1 दिन का स्पिरिचुअल यात्रा, पिकनिक। 1 दिन का पिकनिक है। अगले रविवार को तो सत्संग नहीं होगा क्योंकि हम सब जा रहे हैं। तो यहाँ हुलीमाओं से बस निकलेंगे, यहाँ से श्रीरंगपटना के पास एक जगह है दोड्ड गोसाई घाट, तो वहाँ कावेरी मैया के तट पे एक बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। तो भगवान को वहाँ कावेरी मैया में वहाँ उनका अभिषेक होगा और कीर्तन, कथा, प्रसादम, और बस में जाते हुए कीर्तन, तो सुबह ब्रेकफास्ट प्रसादम, फिर बीच में लंच, फिर रात को प्रसादम रहेगा और पूरा दिन कृष्ण भावना में। ऐसे अगर आप 1 दिन बिताओगे तो जब आप सो जाओगे, बीच में रात में जग गए, तो क्या चलता रहेगा मन में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र सतत रूप से चलता रहता है मन में। और ये है हमको दिखाने के लिए कि अंत में जब हमारा शरीर त्याग करने का समय आता है तो हमारा मन की स्थिति ऐसे होनी चाहिए, जब मन में और कुछ नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। इसका अनुभव पाने के लिए हमको एक बार हम ऐसे यात्रा में आएंगे तो हमको अनुभव हो जाएगा कि हमारा मन कितना आनंद में रहेगा मरते समय। किसी को देखा है मरते हुए व्यक्ति को आनंद में मरते हुए, किसी को देखा है? लेकिन भक्त ऐसे आनंद में जाते हैं, छोड़ते हैं शरीर। और यही हमारा जीवन का ध्येय है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन आखिर का टेस्ट वही है, फाइनल एग्जाम। अंते नारायण स्मृति अंत काले च मामेव स्मरन् त्वा कलेवरम। तो कृष्ण बोल रहे जो अपना शरीर छोड़ रहा है, मामेव स्मरन्, सिर्फ मेरा स्मरण करना है उसको। अगर किसी और वस्तु की स्मरण करेंगे तो क्या होगा? वही मिलेगा। अगर किसी के घर में प्यारा कुत्ता है और कुत्ते के बारे में सोच आ जाएगा तो मरते समय तो क्या होगा? कुत्ते के साथ हम भी वॉकिंग जाएंगे। और लेकिन कृष्ण के बारे में, अगर कृष्ण के बारे में कुछ भी अगर कोई भक्त याद आ गया मरते समय, प्रभुपाद जी याद आ गए, हरे कृष्ण महामंत्र याद आ गया है, नहीं तो प्रसाद याद आ गया भगवान का, कुछ भी हो, भगवत धाम, गोलोक वृंदावन। ठीक है, तो अगले हफ्ते का यात्रा में सब भाग लीजिए। तो यहाँ तो सत्संग नहीं होगी, 1 दिन का यात्रा है। उसके लिए थोड़ा दक्षिणा है, जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए
बस में जो आएंगे उनके लिए एक व्यक्ति के लिए 1000 रुपये डोनेशन है। जो कार में आना चाहते हैं उनके लिए 600 रुपये है। आप आ सकते हैं। आपको भी जहाँ प्रसादम आपको मिलेगा, ब्रेकफास्ट प्रसादम, वो जगह हम बताएंगे। फिर बाद में सब एक ही जगह मिलेंगे और पूरा दिन वहाँ रह के लगभग 4 बजे से वहाँ से निकलेंगे। आते समय 6:30-7 बज जाएगा। तो अभी आप जब प्रसादम के लिए बैठेंगे, हमारे भक्त आएंगे आपके पास पूछने के लिए कि अगर आपका नाम रजिस्टर करेंगे कि नहीं करना है, क्योंकि वो ऑनलाइन करना है हमें और आज ही लास्ट डे है। तो कृपा करके आप अभी डिसाइड कर लीजिए, हाँ, और अपना नाम दीजिए। ये सब का उद्देश्य एक ही है कि कृष्ण भक्ति का जीवन इतना आनंद से भरा हुआ है, इसका थोड़ा अनुभव करने के लिए बस। ठीक है, उसके बीच में थोड़ा कुछ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो सब रहेगा। भौतिक जीवन, भौतिक संसार में है तो ऐसे कुछ विषय रहेंगे, लेकिन वो हमारे मन में इतना रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि जो आनंद हम अनुभव करेंगे उसके सामने इतना बड़ा विषय नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आइए और इस यात्रा में भाग लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। ठीक है, तो कृष्ण के मित्र बनना है हमें, यही हमारा जीवन का ध्येय है। किसी का कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न? और जैसे मैंने बताया, अगर भौतिक चीज़ों के ऊपर प्यार है तो कृष्ण के लिए जगह नहीं रहेगा। और भौतिक विषयों के बारे में तो हमने पहले बताया है कि उसके बारे में चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। कृष्ण सब कुछ देख लेंगे, वो कुछ टेंशन करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो काम करना है करो, जो धंधा है करो, लेकिन साथ में कृष्ण को अपने जीवन में लेके आओ। कृष्ण को जीवन आपके घर का एक सदस्य बनाओ, मित्र बनाओ। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। अनाउंस किया, जब प्रसादम के लिए बैठेंगे इंडिविजुअली